वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ी होगी, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ी होगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ी होगी और बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ी होगी, इन्वायरमेंटल भी पढ़ी होगी, ठीक है। लेकिन एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है ना वो बहुत ही कम लोग जो है ना वो उसको स्टडी करते हैं। तो मेरी जो फील्ड है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री की है, ठीक है। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं ना कि आप किस फील्ड की हैं, तो मेरी फील्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री की है। तो मैंने सोचा कि मैं एनालिटिकल केमिस्ट्री पे ही वीडियो बना लेती हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि एनालिटिकल केमिस्ट्री बेसिकली होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या आता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। So the branch of chemistry which deals with the chemical characterization of matter involving quantitative analysis and qualitative analysis। तो हमारे पास जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है ना वो बेसिकली हमें क्या देती है, वो हमें ना किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का केमिकल करेक्टराइजेशन देती है। यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास ना ये हमारा जो सैंपल है उसके अंदर ना डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सैंपल है, अब मुझे देख के तो नहीं पता चलेगा ना कि ये मेरे पास किस चीज़ का सैंपल है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में वो वाली टेक्निक्स आती हैं जिससे हम एलिमेंट का या सब्सटेंस जो भी हमें सैंपल दिया हुआ है उसका या तो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, ठीक है, या क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो सैंपल है उसके अंदर कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं और वो किस तरह की कंपोजिशन रखता है, कौन सा उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हमारे पास अब एनालिटिकल केमिस्ट्री में दो टर्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है ना उसमें हम सैंपल की क्वालिटी को डिस्कस करते हैं, ठीक है, यानी ऐसे टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिससे हमारे पास जो सैंपल है उसकी क्वालिटी का पता चले कि ये किस क्वालिटी का जो है वो सब्सटेंस है, ठीक है। यानी इसका कलर क्या है, इसके अंदर स्ट्रक्चर किस तरह का है, ठीक है। तो ये क्वालिटी में चीजें आती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है हमारे पास, अब हम इसमें सैंपल की क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो सैंपल है वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में वो वाले मेथड्स आते हैं जिससे क्वांटिटी पता चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एफएससी में ना टाइट्रेशन की होगी, ठीक है, बेसिक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रही। टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, वॉल्यूम हम मेजर करते हैं ना अननोन सैंपल का, तो वो हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं ना सैंपल की कि हमारा जो सैंपल हमें दिया हुआ है उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो टाइट्रेशन क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ना एनालिटिकल केमिस्ट्री की दो जो है वो यानी दो मेन पॉइंट्स हैं। अगर आपको इसकी समझ आई है ना तो फिर आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री का भी पता चल जाएगा कि ये कैसी ब्रांच है केमिस्ट्री की। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एनालाइट्स। अब वो वाले सैंपल जो कि हमने रिसर्च पर्पस के लिए हमने अपनी कंसीडरेशन में रखे हुए हैं, यानी कि वो वाले सैंपल्स जिसके ऊपर हम ना काम कर रहे हैं कि हमने इसका ना जो है एनालिसिस करना है कि इसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्या इसकी कंपोजिशन है, इसका कलर जो है वो क्या है, वो तो वैसे देखने से ही पता चल जाता है, यानी फिजिकल उसकी स्मेल क्या है, यानी इस तरह, और वो किस चीज के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, हमारे पास जो है वो स्पेक्ट्रम कौन सा दे रहा है, ठीक है। तो ये अगर हम एक सैंपल में वो सारी चीजें एनालिसिस में देख रहे हैं ना तो फिर हम उस सैंपल को क्या कहेंगे, एनालाइट कहेंगे, क्योंकि हम उस सैंपल पे रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। वो वाला सैंपल जिसपे हम रिसर्च कर रहे हैं ना अपनी, वो हमारा एनालाइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री हमें ना कौन सी चीजों के जवाब देती है, कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स एनालिटिकल केमिस्ट्री के पास हैं। तो एक तो ये व्हाट कि हमारे पास सैंपल है क्या, उसके बाद वेयर कि ये सैंपल आया कहाँ से, ठीक है, उसके बाद हाउ कि अब इस सैंपल का जो एनालिसिस है वो किस तरह होना है, हाउ मच का मतलब कि कितनी क्वांटिटी में ये सैंपल प्रेजेंट है, उसके बाद विच स्ट्रक्चर यूज्ड कि हमारे पास जो सैंपल है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, ठीक है, यानी वो लिक्विड है, वो सॉलिड है, वो गैस है, ठीक है, या उसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग है, ठीक है, इस हिसाब से। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री हमें इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देती है, ठीक है, अपने एनालिटिकल मेथड्स के जरिए।
नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री की क्लासिफिकेशन क्या होती है, ठीक है। यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो हम टेक्निक्स यूज कर रहे हैं ना, उनकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स। एनालिटिकल टेक्निक्स ना दो तरह की होती हैं। नंबर 1 हमारे पास आ जाती हैं क्लासिकल टेक्निक्स। सबसे पहले हम क्लासिकल टेक्निक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्लासिकल टेक्निक्स क्या है? द ओल्डेस्ट मेथड्स used to determine the mass, volume और quantity of the sample, ठीक है। वो वाले मेथड्स कौन से होते हैं? वो होते हैं क्लासिकल मेथड्स, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने सैंपल की ना क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं। यानी कि ये ना पुराने जमाने के जो है वो टेक्निक्स हैं, क्योंकि ये ना जो जब एनालिटिकल केमिस्ट्री नई नई हमारे पास आई थी ना, तो हमने शुरू शुरू में जो हमें टेक्निक्स ना समझ आई कि हम मैस मेजर कर लें, हम वॉल्यूम देख लें, वेट निकाल लें किसी सैंपल का, तो वो टेक्निक्स जो है ना वो क्लासिकल मेथड्स में आती हैं। तो इनकी हमारे पास एग्जांपल्स क्या हैं, एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल्स हैं, नंबर 1 पे आ जाता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है? वो एनालिसिस जिसमें हम अपने सैंपल का वेट मेजर करते हैं, ठीक है। मैं आगे लिख रही हूँ वेट मेजरमेंट। सेकेंड हमारे पास आ जाता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या होता है? ऑब्वियसली आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, इसमें हम वॉल्यूम मेजर करते हैं, टाइट्रेशन इसी में आती है, वॉल्यूम मेजरमेंट। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड मेथड है वो है कॉलोरोमेट्रिक एनालिसिस। कॉलोरोमेट्रिक जो एनालिसिस होता है ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम ना इलेक्ट्रिकल चार्ज को मेजर करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज मेजरमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ना किसी भी जो है एक टेक्निक है हमारे पास पोटेंशियोमीट्री, ठीक है। पोटेंशियोमीट्री में ना हम वोल्टेज को मेजर कर रहे होते हैं, यानी हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है पोटेंशियोमीटर, उससे हम जो सैंपल को रख के ना, ठीक है, उसके साथ उसको जोड़ के हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज जो प्रोड्यूस होता है ना और वोल्टेज जो हम अप्लाई करते हैं, उस हिसाब से हम उसके अंदर ना सिग्नल को मेजर करते हैं कि हमारे इस सैंपल ने हमें कितना सिग्नल प्रोवाइड किया है। तो हम कॉलोरोमेट्रिक एनालिसिस से ना करंट भी मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ना कॉलोरोमेट्रिक एनालिसिस में आ जाते हैं। तो ये हमारे पास ना क्लासिकल टेक्निक्स थी। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड टाइप है एनालिटिकल टेक्निक की, वो है इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स।
सेकंड है इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। The techniques in which a specific instrument is involved regarding to the type of analysis। ठीक है, तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स क्या क्या हैं? वो टेक्निक्स जिनके अंदर ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और हमारे पास ना जो एनालिसिस है उसके हिसाब से इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास अब एग्जांपल्स अगर मैं लिखूं, तो मेरे पास ना सबसे पहले इसमें आ जाते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? अब जिसमें हम ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के हिसाब से सैंपल को देखते हैं। जैसे कि इसमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री आ जाती है, आईआर आ जाती है, ठीक है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री, और इसमें एफटीआईआर आ जाती है, ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री, ठीक है, और इसमें हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री आ जाती है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या देख रहे हैं? हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो कि सैंपल और लाइट के इंटरेक्शन को हमें बताता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है। सेकंड हमारे पास है इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक। इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक में हम क्या करते हैं? इसमें हम ना ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं जिसमें करंट मेजर हो रहा हो, ठीक है, या वोल्टेज मेजर हो रही हो, ठीक है, ऐसी चीजें मेजर हो रही हो। तो हमारे पास ना ये क्लासिफिकेशन है एनालिटिकल टेक्निक्स की। एक तो इसमें क्लासिकल मेथड्स आते हैं और सेकंड इसमें इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं। तो एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो सबसे पहले एनालिटिकल केमिस्ट्री की जो एप्लीकेशन है वो मेडिसिन में है। ठीक है, सेकंड नंबर पे इंडस्ट्री में है। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है ना वो ज्यादातर इंडस्ट्री में यूज होती है। थर्ड हमारे पास क्वालिटी मैनेजमेंट कंट्रोल में यूज होती है। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज के अंदर क्यूसी डिपार्टमेंट होता है ना, उसके अंदर एनालिटिकल केमिस्ट्री काम कर रहे होते हैं, तो क्वालिटी मैनेजमेंट कंट्रोल में यूज हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास फूड इंडस्ट्री में यूज हो रही है। ठीक है, अगर हमने किसी भी फूड के अंदर, फूड सैंपल के अंदर हमने देखना है कि हमारे पास ना कंटेमिनेशन तो नहीं हो गई हमारे सैंपल के अंदर जो हमने बनाया है प्रोडक्ट, तो बहुत सारी जो फूड कंपनीज है ना वो एनालिटिकल केमिस्ट को यानी उधर काम करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट, देखने के लिए कि उनका जो प्रोडक्ट है वो सही भी बना है या नहीं। ठीक है, प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री यूज होती है फोरेंसिक में। ठीक है, फोरेंसिक्स में भी यूज होती है। नेक्स्ट हमारे पास बायो एनालिटिकल एनालिसिस में भी यूज होती है। ठीक है, यानी बायो से रिलेटेड अगर हमारे पास कोई सैंपल है जो कि जैसे वायरस है, फंजाई है, तो उसमें हमने क्वालिटी देखनी है, क्वांटिटी देखनी है, तो फिर भी बायो एनालिटिकल एनालिसिस में ये चीजें आती हैं, तो वहां भी एनालिटिकल केमिस्ट्री यूज होती है। नेक्स्ट हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो यूज होती है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स में। डिटेक्ट करना है अगर एलिमेंट्स को तब भी यूज होती है। नेक्स्ट हमारे पास ये इन्वायरमेंटल एनालिसिस में भी यूज होती है कि अगर हमने इन्वायरमेंट में देखना है ना
कि हमारे पास इन्वायरमेंट में कोई पोलूटेंट तो नहीं है, ठीक है, कंसंट्रेशन तो नहीं ज़्यादा हो गई किसी टॉक्सिक मटेरियल की, तो उससे भी हमारे जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री ही उसमें यूज़ होती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और मुझे आप कमेंट्स में ना सजेशंस भी दे सकते हो कि मैं ना टॉपिक्स कौन से मज़ीद जो हैं वो बनाऊं वीडियो, जिन पे जो यानी आपको नहीं समझ आए और आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बना के आपको समझाऊं, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।